डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वो एक साधारण परिवार से आए थे। अंबेडकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए एक मजबूत आवाज बने। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक अन्याय से लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में पूजा जाता है। अंबेडकर के अपने अनुभव ने उन्हें समानता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खुद अपनी आंखों से अछूतों की दुर्दशा देखी थी। इसने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। अंबेडकर का जीवन और काम आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। वो सामाजिक न्याय और समानता के सच्चे प्रतीक हैं। एक महार परिवार में जन्मे अंबेडकर ने छोटी उम्र से ही अस्पृश्यता का दाग झेला। उन्हें नियमित रूप से अपमान और अलगाव का सामना करना पड़ा। शिक्षा तक पहुंच एक चुनौती थी चाहे। इन सब के बावजूद अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ज्ञान के लिए उनकी प्यास कभी कम नहीं हुई। उन्होंने भारत और विदेश के प्रसिद्ध संस्थानों से डिग्रीज हासिल करके अपनी शिक्षा पूरी की। अंबेडकर की शैक्षणिक प्रतिभा अद्वितीय थी। हालांकि उन्हें अभी भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसने जाति व्यवस्था को जड़ से मिटाने के उनके संकल्प को और मजबूत किया। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही सशक्तिकरण की कुंजी है। शिक्षा के लिए अंबेडकर की तलाश उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ले गई। उन्होंने लॉ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का गहन अध्ययन किया। इन अनुभव ने उनके दृष्टिकोण को और भी विशाल किया। इससे सामाजिक न्याय के बारे में उनकी समझ और गहरी हुई। अंबेडकर ज्ञान और दृढ़ निश्चय के साथ भारत वापस आए। उनका मानना था कि शिक्षा ही पीड़ितों को मुक्ति दिला सकती है। अंबेडकर ने शिक्षा तक समान पहुंच की वकालत की। वो इसे सामाजिक परिवर्तन के लिए एक हथियार के रूप में देखते थे। सेक्शन 4, चैलेंजिंग इनजस्टिस, एक्टिविज्म एंड सोशल रिफॉर्म। अंबेडकर ने आंदोलन और प्रकाशन शुरू किए। उन्होंने भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती दी। उन्होंने 1926 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये अछूतों के लिए पानी तक पहुंच के अधिकार के लिए था। 1932 का पूना समझौता एक और मील का पत्थर था। इसने दलित वर्गों के लिए आरक्षित चुनाव प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया। अंबेडकर की शक्तिशाली आवाज जन जन तक पहुंची। उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जगाई। उनके सक्रियता ने जाति व्यवस्था की नींव को ही चुनौती दी। वो वंचितों के अधिकारों और सम्मान के लिए अथक संघर्ष करते रहे। सेक्शन 5, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। 1957 में भारत को आजादी मिली। अंबेडकर को भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके दृष्टिकोण ने एक ऐसे डॉक्यूमेंट को आकार दिया जो समानता, न्याय और बंधुत्व को दर्शाता है। अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। इसने सबके लिए समान अवसर की गारंटी दी। संविधान में अंबेडकर का योगदान सामाजिक न्याय के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनकी विरासत आज भी भारत की नियति को आकर दे रही है। सेक्शन 6, एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म, अ क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी एंड कंपैशन। 1956 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्हें समानता और करुणा की शिक्षाओं में शांति मिली। ये फैसला जाति व्यवस्था के खिलाफ एक शक्तिशाली बयान था। इसने लाखों लोगों को उत्पीड़न से मुक्ति की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। अंबेडकर का धर्मांतरण दलित इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने बौद्ध धर्म के प्रति एक जन आंदोलन का रास्ता साफ किया। अंबेडकर की विरासत कानून और राजनीति में उनके योगदान ऐसी कहीं आगे तेग फैली हुई है। वो आज भी सामाजिक न्याय के प्रतीक बने हुए हैं।